So hello everyone, welcome to PIB analysis of 4th June. Without wasting any time, let us start our today's session. देखो पहली न्यूज़ ये है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 का 68 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है. तो DPIIT और कॉपीराइट ऑफिस मिलकर एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं. उसमें ये डिस्कस होगा कि कैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 को आज के डिजिटल एरा के हिसाब से इम्प्रोवाइज किया जा सकता है. ठीक है. DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड. ओके, देखो कॉपीराइट एक्ट के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, कॉपीराइट क्या है? देखो, कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर को प्रोटेक्ट करता है, आर्ट को प्रोटेक्ट करता है, म्यूजिक को प्रोटेक्ट करता है, फिल्म्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इट सेफगार्ड्स एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज रादर दैन द आइडियाज देमसेल्व्स. ठीक है. व्हाट डू वी नो? इट सेफगार्ड्स एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज, नॉट द आइडियाज देमसेल्व्स. ओके. जो ओनर होता है ना कॉपीराइट का, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं टू अडैप्ट. ठीक है, उस चीज़ को अडैप्ट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, पब्लिश करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए. ठीक है. कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 14 ग्रांट करता है ओनर को, ग्रांट्स द कॉपीराइट ओनर अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स सच एज अडैप्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग, पब्लिशिंग, ट्रांसलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द वर्क टू पब्लिक. ठीक है. नो वन कैन एक्सरसाइज दीज राइट्स unless they have the permission of the copyright owner. अगर कॉपीराइट ओनर परमिशन देगा किसी को कि तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तुम भी पब्लिश कर सकते हो, ओके, तुम भी ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ही कोई कर सकता है. ठीक है, तब ही कोई कर सकता है. ओके, मूविंग अहेड. देखो, इंडिया का दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में क्या कमिटमेंट है. ठीक है. इंडिया सपोर्ट करता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को. ठीक है. ये किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था 2001 में. इसका फोकस क्या है कि ग्लोबल ट्रेड को और फेयरर बनाना है. ठीक है. स्पेशली फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. इंडिया वांट्स टू इंश्योर दैट ट्रेड रूल्स सपोर्ट डेवलपमेंट. ठीक है. ट्रेड रूल्स डेवलपिंग नेशंस के अगेंस्ट ना हो जाए. ठीक है. इंडिया फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है. ठीक है. और चाहता है कि टू गिव पुअर कंट्रीज अ बेटर एक्सेस टू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंडिया का क्या कमिटमेंट है. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट. ठीक है. ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. विच सेट्स ग्लोबल रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. India follows these rules but also uses the flexibility in TRIPS to protect public health, promote access to medicines and support the local industries. देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है, हमारा जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इंडियन पेटेंट्स एक्ट है, ये सारे एक्ट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट को ही अलाइन करते हैं. लेकिन हम लोग कंप्लीटली उसके रूल्स को, सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें भी अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे हेल्थ सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. और लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है. तो दैट इज़ वाई वी आर अलाइंड टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट बट नॉट कंप्लीटली. ओके. अब देखो, जो हमारा पेटेंट्स एक्ट है ना, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को पेटेंट करना, according to the Indian Patents Act, the biological process to create a seed cannot be patented. ठीक है. हम लोग सीड हो गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया गया सीड हो गया, प्लांट हो गया, वो सारी चीज़ों को पेटेंट नहीं किया जा सकता है इंडिया में. इंडिया डज नॉट अलाउ पेटेंट्स ऑन प्लांट्स, सीड्स एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग सीड्स. ठीक है. दिस इज स्टेटेड इन सेक्शन 3J ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970 विच एक्सक्लूड्स फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी. ठीक है. ये हमारे पेटेंट्स एक्ट 1970 में लिखा हुआ है. ठीक है. देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अदर दैन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इंक्लूडिंग सीड्स, वेराइटीज एंड स्पेशीज
एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेटेंट नहीं की जा सकती है। ओके, इंडिया डज नॉट अलाउ पेटेंट्स ऑन सीड्स और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इन इंडिया द हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपलेट बोर्ड है ना, इट वाज अबॉलिश्ड इन 1921। एक PYQ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सिंस देन ऑल अपील्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर हैंडल्ड बाय द हाई कोर्ट्स। ओके, देखो देखो ये PYQ है, आप एक बार देख लो। With reference to the National Intellectual Property Rights Policy, consider the following statements. It reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement. सही. India is committed to Doha's Development Agenda and TRIPS Agreement. अभी हम लोगों ने पढ़ा. Okay. And Department of Industrial Policy and Promotion. ठीक है. ठीक है, ये नाम चेंज अभी कर दिया गया है। ओके, उस समय ये नाम था। इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अभी क्या नाम है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री and internal trade। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ओके, अब देखो एक और PYQ है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया। ठीक है, अब देखो, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपलेट बोर्ड। अब देखो, ये 2019 का क्वेश्चन था। उस समय ये गलत होता। ठीक है, पर अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, अब नाउ प्लांट वैरायटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। ठीक है, ये भी करेक्ट है, प्लांट वैरायटीज को पेटेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से 2025 के हिसाब से करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें है ही नहीं करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द आंसर हियर इज 2 ओनली। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। देखो, अभी ब्रिक्स का समिट हुआ है, ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, वहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि देखो, ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर डिसाइड एक्चुअली ये हो रहा है कि कैसे हम लोग डिजिटल एरा में जैसे एडवांस कर रहे हैं, तो और हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, कम्युनिकेशंस को और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, देखो, एट द 11 ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्राज़ील, ठीक है, India's digital public infrastructure like Aadhaar and UPI as a global model for inclusive and sustainable digital growth called for stronger BRICS cooperation in areas like cyber security, space and environmental sustainability। ठीक है, हम हमारे आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और UPI को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज ब्रिक्स? BRICS is an intergovernmental informal grouping of 10 emerging economies of the world। ठीक है, BRICS नाम पर ही हम लोग देख सकते हैं ब्राज़ील, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, विद साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था। ठीक है, 2024 में ईरान, UAE,
इजिप्ट और इथोपिया ने ज्वाइन किया था, ठीक है। एक और था इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया ने भी 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, ठीक है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रिक्स 35% ऑफ द जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी को अकाउंट करता है, ठीक है। 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ये डेटा इंडोनेशिया के ऐड होने से पहले का है, ठीक है। एंड 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये अकाउंट करता है, ठीक है। ये G7 को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू स्ट्रेंथन द इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड काउंटर द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न लेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लाइक G7, ओके। G7 को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ब्रिक्स का फ्यूचर एजेंडा क्या है? कि यूएस डॉलर पे रेजिलियंस को कम करना है, ठीक है। रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, स्ट्रेंथन लोकल करेंसी को स्ट्रेंथन करना है, इंडियन रुपीज़ को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। सारी कंट्रीज़ को अपने अपने करेंसी को स्ट्रेंथन करना है एंड प्रमोटिंग नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस डॉलर में हो रहे हैं, उसको चेंज करके अपने लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है, पोटेंशियली रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड एंड फिनेंस, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट ग्रेटर इक्विटी, ठीक है। इक्विटी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए सच एज IMF एंड UN, ठीक है। UN और IMF में रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, ओके। वो हम बाद में बात करेंगे, अभी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। IMF और UN जैसे इंस्टीट्यूशंस को के डोमिनेंस को कम करना है, ओके। अभी देखो 24 मई की रात, ठीक है, जब हम सारे सो रहे थे, ठीक है, हमारा एग्ज़ाम था 25 मई को, तो उस रात एक न्यूज़ आई कि वजिंगम पोर्ट में एक शिप सिंक कर गई है, ठीक है, और वहाँ पर ऑयल का स्पिलेज हो गया, ठीक है। हम लोगों ने तो ये न्यूज़ देखा नहीं, ठीक है, पर अभी क्या हुआ है कि टीम गई है स्टडी करने के लिए कि इसके इम्पैक्ट्स एक्चुअली क्या होंगे, ओके। फॉलोइंग द सिंकिंग ऑफ अ कार्गो वेसल कैरिंग हजार हेलो, हाँ, तो थोड़ा सा इशू हो गया था, नाउ इट इज़ ऑल राइट, ओके। अभी देखो कोचिन में, ठीक है, कोचे के कोस्ट में वेसल सिंक कर गया, ठीक है। 10 दिन का ओशनोग्राफिक रिसर्च लॉन्च हुआ है, ठीक है, टू स्टडी द इकोलॉजिकल एंड केमिकल इम्पैक्ट इन द साउथ ईस्ट अरेबियन सी, कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने टीम भेजा है, ओके। अभी देखो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, ओशनोग्राफिक इफेक्ट्स क्या होंगे। देखो जब शिप डूबा, when the ship sank, some dangerous chemical may have mixed with the sea water, ठीक है, सी वाटर में कुछ डेंजरस केमिकल्स मिक्स हो गए होंगे, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, दिस कैन डिस्टर्ब नेचुरल वाटर मूवमेंट, ठीक है, नेचुरल वाटर मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है।
लाइक ओशन करेंट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर स्प्रेडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओशन करेंट्स क्या करता है, इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, एंड यहाँ से जब ओशन करंट क्रॉस करेगा और दूसरे जगह पर जाएगा तो यहाँ के हजार्डस केमिकल्स को भी लेकर चला जाएगा। ओके, द टॉक्सिक मटेरियल्स कैन ऑल्सो ट्रैवल विद द ओशन करेंट्स टू अदर एरियाज स्प्रेडिंग द पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन को स्प्रेड करेगा। द वाटर लेयर्स माइट गेट डिस्टर्ब्ड, वाटर लेयर्स अफेक्ट होगा। ओके, और विच विल अफेक्ट द सी क्रिएचर्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ्स, ये सी क्रिएचर्स को भी अफेक्ट करेगा। ओके, अभी देखो सी लाइफ में क्या इफेक्ट होगा, इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। द केमिकल्स कैन बी पॉइजनस टू फिश, ये केमिकल्स फिश के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, प्लैंकटन के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, और टाइनी सी एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं, स्पेशली दोज लेइंग एग्स इन दैट एरिया। ठीक है, अब देखो दीज टॉक्सिन्स कैन मूव अप द फूड चेन। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल फिश टू द बिगर वंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन वी हैव स्टडीड। ओके, इवेंचुअली टू ह्यूमंस कॉजिंग हेल्थ इश्यूज। ठीक है, उस फिश को, वो जो फिश है, सॉरी, ये जो फिश है, ये फिश इस हजार्डस केमिकल को इनटेक करेगी। ठीक है, अब इस फिश को हम लोग भी तो खाएंगे, जब हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो टॉक्सिक केमिकल्स जाएगा, तो दैट इज वाई इट बिकम्स अ हेल्थ इशू। ठीक है, सम फिश एंड एनिमल्स में डाई और लीव द एरिया, कुछ वहाँ पे जो फिश एग्जिस्ट कर रहे हैं वो या तो मर जाएंगे या वो जगह छोड़कर चले जाएंगे, जिसके वजह से नेचुरल बैलेंस ऑफ सी लाइफ इफेक्ट होगा। ठीक है, दिस कैन हर्ट द फिशिंग कम्युनिटीज़, फिशिंग कम्युनिटीज़ को भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हु डिपेंड ऑन दीज फिश टू अर्न लिविंग। ठीक है, जो वहाँ पे फिशिंग कम्युनिटीज़ है, जो फिश पे ही उनका लाइवलीहुड चलता है। ठीक है, वो पैसे कमाते हैं, वो फिश ही नहीं रहेंगे वहाँ पे, तो उनके लाइवलीहुड को भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब देखो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकता है इसका। जो सी फ्लोर है ना, सी फ्लोर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, may become polluted with toxic waste and harm crabs, okay, shellfish and other bottom dwelling creatures. ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉल्यूट करेगी। ठीक है, some pollutants especially oils and plastic don't break down easily and can stay in the ocean for years. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी थी शिप में। ओके, सम इफ प्लास्टिक ब्रेक्स अपार्ट इट क्रिएट्स माइक्रो प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक जब टूट के छोटी छोटी हो जाती है वो माइक्रो प्लास्टिक्स हो जाती है। ठीक है, और उसको फिर फिश स्वालो कर जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। दीज कैन एंड अप इन द फूड वी ईट, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हम तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो वो हमें भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, द स्पिल can weaken the ocean's natural ability to clean itself and protect the coast. Okay, the spill can weaken the ocean's natural ability to clean itself and protect the coast. Okay, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। ओके, आई थिंक इट्स कंप्लीट नाउ। क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या होगा, ये लास्ट स्लाइड है। ओके, क्लाइमेटिक इफेक्ट क्या होगा, टाइनी सी प्लांट्स कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन हेल्प एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फाइटोप्लैंक्टन का काम क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन आर द क्रिएचर्स ऑफ द ओशन। ओके, वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एयर से। इफ पॉल्यूशन किल्स देम मोर CO2 स्टेज इन द एयर मेकिंग द क्लाइमेट चेंज वर्स। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इफ पॉल्यूशन किल्स देम तो CO2 का इनटेक होगा ही नहीं। ओके, रॉटिंग द सी लाइफ रॉटन हो जाएगी, और केमिकल्स ऑन द सी बेड में रिलीज हार्मफुल गैसेस। ठीक है, जो सी बेड में केमिकल्स है वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करने लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि मीथेन और अदर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, तो जब ये होगा वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करने लग जाएगी, तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे फिश है उनको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो या तो मर जाएंगी या तो वहाँ से चले जाएंगे। If the ocean becomes less healthy, it won't be able to support as much sea life or help regulate the Earth's
टेम्परेचर, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, दैट इज ऑल्सो अ कार्बन सिंक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग। ओके, थैंक यू।